नमस्ते। आज हम लेसन नंबर 12 लेके आए हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अभी तक के लेसन 11 की सब असाइनमेंट्स कंप्लीट करी है या कर ली होंगी। और आज हम किस तरह से एक टेक्स्ट में शेप्स इंसर्ट करें यह सीखेंगे। ये बहुत ही एक्साइटिंग ट्यूटोरियल है ये वाला, और इसको आप ध्यान से देखिए और ज़रूरत पड़े तो बार बार देखिए। और जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक के आप इसमें परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे। तो मैं ये शुरू में ही बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक के आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक के इसको आप अच्छी तरह से सीख नहीं पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू। और हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो मेरा कर्सर अब मैं इस जगह लेके आता हूँ। कर्सर यहाँ आ गया तो ये भी इंसर्ट टैब से काम करता है। सो इंसर्ट टैब में आप देखिए, ये पेजेस का कमांड है, ये टेबल्स का कमांड है, ये पिक्चर्स का कमांड है, ये शेप्स का कमांड है, ये इलस्ट्रेशंस का पूरा कमांड है। तो हम यहाँ पे अभी सिर्फ शेप्स को देखेंगे। मैंने शेप्स को क्लिक किया तो यहाँ इतने सारे तरह के शेप्स हैं जो यहाँ पे आपके लिए आ गए। आप इनमें से कोई भी शेप ले सकते हैं। आप टीचर लोग हैं यदि कोई, तो आपको एरोज चाहिए तो एरोज ले सकते हैं, सर्कल्स चाहिए तो सर्कल्स ले सकते हैं। यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो वो ले, स्टार देना चाहते हैं बच्चों को तो स्टार्स और बैनर्स ले सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे बनाए हुए शेप्स हैं। और इसके अलावा न्यू ड्राइंग कैनवस भी है। आप चाहें तो अपना खुद का शेप बना करके यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कोई आर्टिस्ट लोग हैं। तो मैं यहाँ पे पहले आपको इलस्ट्रेशन के लिए एक सिंपल शेप लेके बताता हूँ। जैसे ही मैंने शेप को सिलेक्ट किया और एक प्लस तरीके का कर्सर आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे प्रेस करके क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया सो देखिए यह सर्कल का शेप बन गया। अब इस सर्कल का शेप के साथ आप यहाँ देखिए एक शेप फॉर्मेट का एक नया टैब खुल गया। इस शेप फॉर्मेट के टैब में आप देखेंगे तो पूरे कमांड्स हैं। जैसे आप कोई दूसरा शेप इसको चेंज करके इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो वाला भी कमांड है। यदि आप इसी को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करना का भी कमांड है। और आप यदि टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके एंटर करना चाहते हैं तो वो भी कमांड है। और इसका यदि आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ इन्होंने कुछ प्रीसेट कलर दे रखे हैं। जैसे ये ब्लू, ये ब्लैक है, इसमें कोई कलर नहीं है। और ये कोई कलर वाला एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको दूसरी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए इसका जो सर्कल का जो लाइन है वो हरे कलर का है। तो यह शेप का आउटलाइन है। और ये शेप के आउटलाइन का कलर मैं सबसे पहले इसका वेट चेंज करता हूँ। वेट चेंज करने से क्या होगा कि ये मुझे थोड़ा सा दिखाई देगा। इस तरीके से मैं इसको 6 पॉइंट कर देता हूँ। सो देखिए इस सर्कल की जो थिकनेस है वो 6 पॉइंट्स की हो गई। इसका कलर ग्रीन है। और इसका मैं कलर चाहूँ तो दूसरा भी कलर कर सकता हूँ। इस तरह से मैंने इसे कलर येलो कर दिया। अब येलो करने के बाद मैं आपको दिखाने के लिए इसका ग्रीन इस मैंने उसको सेव ही नहीं किया। शेप आउटलाइन, इसका वेट 6 पॉइंट सेलेक्ट किया तो यह 6 पॉइंट का हो गया। अब इसके बाद हम इसको फिल करना चाहते हैं तो इसमें हम जो भी कोई रंग फिल करना चाहें वह फिल कर दें। तो मैं यहाँ से इसमें ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ। तो देखिए यह ब्लैक कलर का सर्कल बन गया। उसका वेट, जिसको वेट कहते हैं, उसकी थिकनेस, इस थिकनेस को हम यहाँ आउटलाइन से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 6 सेलेक्ट करी थी और 6 को मैं 3 कर दूं तो देखिए वो छोटा हो गया। मैं 6 ही रखना चाहूँगा ताकि आपको वह दिखाई दे। इस एग्जाम्पल के लिए आप जो चाहें वो करना चाहते हैं। सो इस तरीके से हमने देखा कि शेप इंसर्ट कर दी गई। उसको किस तरह से शेप फॉर्मेट का यह टैब खुल गया। अब इसमें मैं
कोई दूसरा शेप इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं ये एडिट शेप कमांड को करता हूँ। यहाँ से फिर मैं चेंज शेप लिखता हूँ और मैं यहाँ से ये वाला शेप सेलेक्ट करता हूँ। ये 3 डायमेंशनल क्यूब है, इसका मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हम लोगों को दिखाई दे अच्छी तरह से, और फिर हम इसके साथ आगे का काम करेंगे। अब इस शेप में हम लोग टेक्स्ट यदि फिल करना चाहते हैं तो मैं यहाँ जाके क्लिक करूँगा और टाइप करना शुरू कर दूँगा। ये कलर इसका ब्लैक है, इसलिए ये हमें दिख नहीं पा रहा क्या मैंने लिखा वहाँ पे, तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ब्लू। देखिए यहाँ पे मैंने शेप लिख दिया है। और मैं चाहूँ जैसे फॉन्ट के साथ हम बाकी के काम कर सकते हैं, इस फॉन्ट के साथ भी मैं होम पेज में जाता हूँ और फॉन्ट का कोई जो भी मैं दूसरा फॉन्ट यूज़ करना चाहूँ वो फॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरा फेवरेट फॉन्ट है अल्जेरियन, और फिर इसका मैं साइज़ भी चेंज कर लेता हूँ। मैं इसकी साइज़ 18 कर देता हूँ ताकि ये हमें अच्छी तरह से दिखाई दे। तो इस तरह से हम इस शेप में आए, हमने किस तरह से शेप को इंसर्ट किया, फिर उसके बाद शेप को चेंज भी किया। अब हम फिर से इस शेप के फॉर्मेट के इसमें जाएंगे। देखिए ये खुल गया। यहाँ पे हम लोग इस टेक्स्ट के साथ काफ़ी कुछ खेल खिलवाड़ कर सकते हैं। तो यह देखिए ये टेक्स्ट वाला कॉलम है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट का डायरेक्शन कौन सा हॉरिजॉन्टल रखना चाहता हूँ या 90 डिग्री करना चाहता हूँ तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। यदि मैं 270 डिग्री करना चाहता हूँ तो 270 डिग्रीज हो जाएगा। यदि मैं इसको वापस दूसरे ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से देख करके, तो यहाँ पे प्रीव्यू आता रहेगा ये वाला। जब मैं इस तरह से करूं तो ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, तो हम इसको अभी हॉरिजॉन्टल में छोड़ देते हैं। फिर टेक्स्ट को किस तरह से अलाइन करना है, इसको हमें टॉप में ले जाना है तो ये टॉप में ले जा सकते हैं। यदि इसको हमें बॉटम में ले जाना है तो बॉटम में ले जा सकते हैं। इसको हम सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में ला सकते हैं। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पोजीशन। पोजीशन ये नेक्स्ट लाइन में आएगा। पोजीशन के भी कई सारे ऑप्शंस हैं। हम चाहें तो इसको एब्सोल्यूट पोजीशन कहाँ करना चाहें, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, इसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा भी हमको, जिस भी जगह हम इसको करना चाहें। ज़रूरी नहीं है कि सेंटर और उसमें ही रहे। जैसे अब मैं लिख रहा हूँ एब्सोल्यूट पोजीशन 4 सेंटीमीटर, सो देखिएगा वो अपने आप ऊपर से नीचे आ गया है पूरा का पूरा शेप। इस तरीके से हम लोग शेप की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने किया तो टॉप में आ गया ये शेप। अब मैं इसको चाहूँ तो इसको एकदम बॉटम में भी ले जा सकता हूँ। जैसे हम टेक्स्ट के साथ खेल खेलते हैं उसी तरह से इस शेप के साथ भी खेल खेल सकते हैं। और अब इसकी मैं पोजीशन फिर से चाहूँ तो बीच में ले आ सकता हूँ, पेज के बीचों बीच आ गया देखिए। सो इस तरह से ये पोजीशन के साथ आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी आप इसको लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन सब कुछ कर सकते हैं। देखिए इसको भी मैंने लेफ्ट अलाइन कर दिया, अब मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ, और अब इसको मैं राइट साइड में अलाइन कर सकता हूँ। सो ये मार्जिन छोड़ करके इस तरीके से इसकी अलाइनमेंट हो जाती है। सो हम लोग शेप में कई तरह के एक्टिविटीज कर सकते हैं। हम इसको रोटेट करना इसको यदि मैं पकड़ के खींचना चाहूँ इस तरह से भी, माउस मैंने पकड़ लिया और खींचा तो यह भी मैं कर सकता हूँ। और इस पूरे शेप को भी मैं गोल घुमा सकता हूँ यहाँ से। देखिए मैं किसी भी एंगल में इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ। अभी चाहूँ तो यहाँ से ये जो सर्कल है ये घुमाने का है, इसको पकड़ के हम कहीं भी घुमा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में घुमाऊं
तो इस डायरेक्शन में घूम जाएगा, और इस डायरेक्शन में घुमाओ तो इस डायरेक्शन में घूम जाएगा, पूरा का पूरा भी घूम जाएगा इस तरीके से। और है ना मज़ेदार चीज़। तो इस ये आपको कितना अच्छा ऑप्शन देता है। अब यहाँ पे मैं आकर के फिर से शेप फॉर्मेट में आ जाऊँ, और मैं जो मेरा टेक्स्ट है उसको भी इसको मैं अभी लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, या मैं चाहूँ तो इसको राइट अलाइन कर देता हूँ। बहुत सारे इसमें मेरे पास ऑप्शंस हैं। टेक्स्ट का डायरेक्शन मैं 90 डिग्री से चेंज कर देता हूँ, देखिए, या फिर मैं इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड में कर देता हूँ। तो यह बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपके काम की चीज़ है। और वी शेप की आउटलाइन में मैं इसका वेट चेंज करके आपको फिर से बताता हूँ। मैंने इसका वेट 6 किया, तो देखिए इसमें बाहर थिकनेस आपको दिखने लगी कि यह कितना कितना ये है। हम इसके शेप की आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा यदि चाहें तो जो भी हमको आउटलाइन चाहिए वो आउटलाइन यहाँ पे बना सकते हैं, या तो इनमें एरो डाल सकते हैं अलग अलग तरीके के। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसकी एक्सरसाइज करें, और बाकी की इसकी जो जो हमें यहाँ पे सीखना था, जिस तरह से हमने शेप को इंसर्ट किया, फिर उसको चेंज किया, फिर उसमें टेक्स्ट डाला, फिर टेक्स्ट को हमने अलाइन किया, फिर इसमें आप कैप्शंस भी लिख सकते हैं। ये जो ऑल्ट टेक्स्ट है, देखिए ऑल्ट टेक्स्ट है, इस जगह आपने जब ऑल्ट टेक्स्ट को प्रेस किया तो ये यहाँ पे आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्रायल शेप फॉर्मेट ब्लू कलर 6 पॉइंट साइज। यदि मैंने इसको डिस्क्रिप्टिव डेकोरेटिव बना दिया तो ये देखिए यहाँ लिखा है कंटेंट मार्कटर्स विल नॉट एक्सपोज द डिस्क्रिप्शन टू स्क्रीन रीडर्स। तो इसके बदले मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा और मेरा काम हो गया। सो अभी जब भी इसको आप टेस्ट करेंगे तो ये आपको इस तरह से ट्रायल शेप फॉर्मेट ब्लू कलर ऑल टेक्स्ट दिखाएगा। अब हम इस शेप को कॉपी करते हैं। कॉपी करने का तरीका क्या है? बहुत सारे तरीके हैं। एक है इस तरह से यहाँ से कॉपी कर लें, या तो फिर राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। और मैं आपको अभी इस शेप के साथ कोई बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें करके दिखाऊंगा। अभी ये यहाँ मैंने टेक्स्ट ले रखा है, और रैंड 2/5 वाला फॉर्मूला यूज़ करके मैं अब मेरे कर्सर को इस जगह ला के रखता हूँ, और मैं राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट ऑप्शन से ये अभी सिर्फ शेप वर्ड सेव हुआ था, इसलिए वो सिर्फ शेप आया। तो मुझे इस पर्टिकुलर शेप को कॉपी करना है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा। तो मैंने ये इसलिए करके दिखाया है ताकि आपको समझ में आए कि आप जो सिलेक्ट करेंगे वही दूसरी जगह जाके पेस्ट होगा। सो मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ और पेस्ट कमांड से पेस्ट करता हूँ। अरे फिर से यह मैंने गलत चीज़ को कॉपी कर लिया। चलिए कॉपी करने के बदले में इस पूरे के पूरे शेप को ही नीचे लेके जाता हूँ, खींच के लेके जा रहा हूँ, ताकि यह मेरे डॉक्यूमेंट में मैं इस शेप को इस डॉक्यूमेंट के बीचों बीच रखना चाहता हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि ये थोड़ा टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं है ये वाला। कॉपी मैं अभी इसको नीचे लेके जा रहा हूँ। नीचे ले जाने के बाद मैंने फिर से यहाँ रखा,
और देखते हैं इस बार पेस्ट हुआ क्या। हाँ, ये मेरे से गलती ये हो रही थी, मैं यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक पिक्चर पेस्ट करने का और एक टेक्स्ट पेस्ट करने का, तो मैं हर बार सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट कर रहा था। देखिए लेसन हमने सीख लिया यहाँ पे कि जब हम पेस्ट करने के लिए कोई भी चीज़ तैयार करते हैं, जैसे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट के दो ऑप्शंस आते हैं, इससे टेक्स्ट आता है और इससे पिक्चर आता है। तो मैं इस समय कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इस पिक्चर को यहाँ पे डाल दिया है। मैंने बेसिकली ये यहाँ पे इसलिए आपको ला के दिखाया है, पहले मैं इस पिक्चर को थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि हमें यह लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो सेम ये लेसन हमको जब हम हमारे पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे, उसमें जब टेक्स्ट रैप करेंगे, उस समय सेम यह चीज़ हम अपने काम आएगी। तो यहाँ पे मैं देखिए अभी ये नया टैब खुल गया, इसका नाम है पिक्चर फॉर्मेट। सो इस पिक्चर फॉर्मेट से यहाँ पे देखिए एक शॉर्टकट की है बनी हुई है, लेआउट ऑप्शंस, कि आप अपने इस शेप को किस तरह से इस डॉक्यूमेंट के साथ देखना चाहते हैं। सो जैसे यहाँ लिखा हुआ है इन लाइन विथ टेक्स्ट, सो अभी ये इन लाइन विथ टेक्स्ट है प्रेजेंटली। मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ ये वाला स्क्वायर, देखिए ये बीच में आ गया और इसके चारों तरफ से यह वर्ड जाने लगे। और अब मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, फिर से देखिए यह भी थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो यह टेक्स्ट के पीछे चले जाएगा। देखिए ये यहाँ पे आगे टेक्स्ट आ गया और हमारा जो पिक्चर है वो पीछे चले गया, लेकिन यह तो बराबर नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे इस पिक्चर को और फिर राइट क्लिक किया और यहाँ से इस शेप को हम पीछे से निकालना चाहते हैं, तो उसको निकालने के लिए हम देखिए अभी सेलेक्ट हो गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, परंतु इसको सीखने में जैसे मुझे भी काफ़ी बार मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ हो रही है, देख रहे हैं आप। ये देखिए अब मैंने इसको एक और पिक्चर को पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से छोटा करता हूँ ताकि हमको यह हमारे यह काम में आए इस तरह से। फिर इसके बाद इसको मैं अपनी जगह से दूसरी जगह हिलाता हूँ और फिर अब ये मेरे को दूसरा वाला जो शेप है, पहला वाला शेप है, ये पीछे जा चुका है। और इसको हम पीछे जाने के लिए अभी क्या कर सकते हैं, यह देखिए यह लेआउट के ऑप्शंस बताता है। तो किस तरह से हम इसको करना चाहेंगे, यह हम देखिए यहाँ पे टेक्स्ट पोजीशन क्या है इसकी, यह पता चलेगी। टेक्स्ट रैपिंग, ये हम इनलाइन विद टेक्स्ट करना चाहते हैं, एकदम टाइट करना चाहते हैं, थ्रू एंड थ्रू करना चाहते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये वाला जो है पहले इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया था और इसको टेक्स्ट के पीछे किया था। तो इस तरीके से हम ये कई सारे ऑप्शंस हैं। मैं थ्रू वाला सेलेक्ट करता हूँ। सो क्या बोलते हैं, रैप टेक्स्ट बोथ साइड, लेफ्ट ओनली राइट ओनली, सो मैं बोथ साइड सेलेक्ट करता हूँ। सो देखिएगा अब ये इसके दोनों तरफ टेक्स्ट आ गए। इस तरीके से आप अपने कोई भी, इसको मैं अभी यहाँ से हिला रहा हूँ, इसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, तो इसके आप देखिए दोनों तरफ टेक्स्ट आ गए हैं। तो इस तरह से हम हमारे शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, फिर शेप के साथ हम खेल सकते हैं और फिर उस शेप को हम चेंज भी कर सकते हैं और टैप भी कर सकते हैं। इस लेसन को हम अब यहीं ख़त्म करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक असाइनमेंट करें।
सो मैं मेरा फिर से जो मैंने शॉर्टकट QAT में बना रखा है रीडर, मैं वो रीडर को फिर से यूज करता हूँ। Assignment. Insert a shape in a document. Write text in it. Rotate the text. Then insert few paragraphs and align the shape in the paragraphs. सो इस तरह से हमारा ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। इस लेसन की डिफ़िकल्टी के कारण मैं इसको अभी फिर से एडिट और शूट नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको भी समझ में आए कि यह शेप इंसर्ट करने में और इसके साथ खेलने में क्या क्या तकलीफ होती है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इस बार भी सेम चीज़ कहूँगा कि जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप यह अच्छी तरह से सीख नहीं जाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो आज सीखा है इसकी असाइनमेंट करें और फ्री एजुकेशन के फेसबुक ग्रुप में इसको पोस्ट करें, और मैं इसको बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूँगा कि देखें कि हमारे स्टूडेंट्स कितना सीख गए हैं और किस तरह से वो कर पाए हैं। और मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप सब अच्छा करेंगे। मैं ये भी चाहूँगा कि आप एक दूसरे के असाइनमेंट देखें, तो इस तरह से हमको दूसरे से भी सीखने मिलेगा कि दूसरे ने क्या आइडियाज़ लगाई। आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इतनी दिनों तक के ऑलरेडी हम लेसन नंबर 12 में आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है आप सीख रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आभार, आभार, आभार। थैंक यू।